हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 13 अप्रैल 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको डेली बेसिस करंट अफेयर की पीडीएफ भी चाहिए जो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमसे ये पीडीएफ सिर्फ 9 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। एमसीक्यू पसंद आए और हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा डेट बेसिस। 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? Which anniversary of Jallianwala Bagh massacre is being observed on 13 अप्रैल 2026? अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 107वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज 13 अप्रैल 2026 को। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। हंटर आयोग का गठन इस हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। 2026 में देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का नया वर्जन लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द न्यू वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य भारत में व्यापार करने की लागत यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। नया वर्जन पूरी तरह से पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ एकीकृत है। यह पोर्टल निर्यातकों और आयातकों के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इससे रसद क्षेत्र में पारदर्शिता और गति आएगी। भारत 2030 तक रसद लागत को जीडीपी के 8% तक लाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास कहां आयोजित किया गया? Where was the सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2026? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए लक्षद्वीप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह भारतीय नौसेना और तटीय रक्षक बल कोस्ट गार्ड का संयुक्त अभ्यास है। इसमें स्थानीय पुलिस और सीमा शुल्क विभाग ने भी हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय सुरक्षा तंत्र की तैयारियों की जांच करना है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यहाँ सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? What is वरुणास्त्र which was recently in the news? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हैवी वेट टॉर्पिडो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भारत का पहला स्वदेशी हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पिडो है। इसे डीआरडीओ की एनेस्टिकल प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। एनएसटीएल प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। अप्रैल 2026 में इसके नए उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। यह 40 नॉट से अधिक की गति से दुश्मनों की पनडुब्बी को नष्ट कर सकता है। इसे मैक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रैल 2026 में वर्ल्ड
साइप्रस समिट की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? विच इंडियन सिटी होस्टेड द वर्ल्ड साइप्रस समिट इन अप्रैल 2026? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह शिखर सम्मेलन डेटा सुरक्षा और क्लाउड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित था। इसमें वैश्विक तकनीकी दिग्गजों और एआई विशेषज्ञों ने भाग लिया। हैदराबाद को भारत के साइबर हब के रूप में पहचान दिलाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में डेटा संप्रभुता यानी डेटा सॉवर्जिनिटी पर विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। तेलंगाना सरकार इस आयोजन की मुख्य भागीदारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत भारतीय सेना को कौन सी सुविधा प्रदान की गई है? What facility was recently provided to the Indian Army under Project अक्षतर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वायु सुरक्षा नियंत्रण केंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर। यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली को डिजिटलाइज करने के लिए है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा विकसित किया गया है। यह वास्तविक समय में हवाई खतरों की निगरानी और प्रतिक्रिया की सुविधा देता है। इससे थल सेना के विभिन्न हथियारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में किस देश ने सबसे अधिक प्राथमिक वन क्षेत्र खोया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, विच कंट्री लॉस्ट द मोस्ट प्राइमरी फॉरेस्ट एरिया इन 2025-26? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी ब्राजील बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अमेज़न के जंगलों में कटाई के कारण ब्राजील इस सूची में शीर्ष पर है। भारत ने भी अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की है। जलवायु परिवर्तन और कृषि विस्तार वनों की कटाई के मुख्य कारण है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वन हानि दर अभी भी चिंताजनक है। यह डेटा उपग्रह इमेजिंग और रिमोट सेंसरिंग के लिए जरिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी एसबीआई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस जमा राशि का उपयोग केवल पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के लिए किया जाएगा। इसमें निवेश करने वाले ग्राहकों को सामान्य एफडी की तुलना में अलग ब्याज दरें मिल सकती हैं। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे हरित क्षेत्रों को वित्तपोषित करना है। यह आरबीआई की ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप है। बैंक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? विच स्टेट टॉप द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स इन द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी रिलीज्ड इन अप्रैल 2026? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचांक में कर्नाटक लगातार अपनी स्थिति बनाए हुए है। राज्य में स्टार्टअप्स और अनुसंधान केंद्रों आर&डी की उच्च संख्या इसका मुख्य कारण है। तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। यह सूचकांक निवेश, मानव पूंजी और व्यापारिक वातावरण के आधार पर तैयार किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए रणनीतिक सलाहकार कौन है? हु इज द न्यूली अपॉइंटेड स्ट्रैटेजिक एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी संदीप सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एयर मार्शल संदीप सिंह
को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। उनका मुख्य कार्य सैन्य और रणनीतिक रक्षा योजना में सलाह देना है। एनएससीएस सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के तहत कार्य करता है। वह पूर्व में वायुसेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। आई होप आज के जो स्टेटिक बेस्ड क्वेश्चन थे, जो भी आज के करंट अफेयर में थे, उसे हमने बहुत ही एलॉबरेट वे में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको क्वेश्चन के साथ साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं और अगर आप मंथली बेसिस पीडीएफ खरीदना चाहते हैं जो कि स्पेशल आपके लिए ही बनाई जाएगी, जो कि इससे थोड़ी सी अलग होगी, जहां पर पूरे मंथली करंट अफेयर के एमसीक्यूज के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं आज।